हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन होगा सक्सेशन के टाइप्स कितने होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे जो हाइड्राज और जेराज सक्सेशन है, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं सक्सेशन के दौरान, ये हम पढ़ने वाले हैं। साथ में रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन क्या होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन पे सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पे आगे का पार्ट करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं सब आपको समझाने वाला हूँ। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो बेटा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। इकोलॉजिकल सक्सेशन इसके बारे में डिस्कस हुआ था, इसकी डेफिनेशन डिस्कस हुई थी। इसके बाद में सीरे क्या होता है, टाइप्स ऑफ सक्सेशनल कम्युनिटीज़ क्या होता है, ये पोइनियर, ट्रांजिशनल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये सारा डिस्कशन हो चुका है। साथ में हमने टाइप्स ऑफ सक्सेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन पढ़ा था। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 वाला, पहले आप उस वीडियो को देख लो, फिर आपको ये पार्ट इजीली समझ में आ जाएगा, जिसमें हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने यहाँ पे सक्सेशन के एक क्राइटेरिया लिया था, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड किया था। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्राइटेरिया, देखो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैबिटेट के बेसिस पे यहाँ पे सक्सेशन दो टाइप का हो सकता है। एक तो जहाँ पे ड्राई एरिया में शुरू होगा तो उसे क्या बोल सकते हैं, जीरो सीरे और जेराज सक्सेशन बोल सकते हैं। एक या फिर वेट एरिया में शुरू होगा उसे क्या बोल सकते हैं, हाइड्रो सीरे या हाइड्रा सक्सेशन। सिंपली है, देखो जहाँ पे ड्राई कंडीशंस थी वहाँ पे भी एक समय के बाद जो है चेंज होकर के काफ़ी प्लांट और जो एनिमल स्पीसीज दिखने लगे हैं, तो वहाँ पे जीरो सीरे हुआ, जेराज सक्सेशन हुआ है। और हाइड्रोसीयर पानी की वाटर बॉडी के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि जो चेंज होकर लैंड में कन्वर्ट हो जाए और उसमें प्लांट ग्रो करने लगे, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोसीयर हाइड्रा सक्सेशन। ना देखो, जीरो सीयर टेक प्लेस इन ड्राई एरियाज में स्टार्ट होगा, जैसे कि बेयर रॉक, ठीक है, न्यूली कूल्ड लावा, तो वहाँ पे क्या है, ड्राई एरियाज है वो बिल्कुल, तो जीरो सीयर। या फिर टेक प्लेस इन वेट एरियाज में स्टार्ट होगा, तो जहाँ पे से पॉन्ड हो गया, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड रिजर्वायर, उसमें स्टार्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोसीयर या हाइड्राच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोसीयर या हाइड्राच बोलेंगे। मेनली यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन की बातें ज़्यादा हो रही हैं। प्राइमरी सक्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, उसी के बारे में हम समझ रहे हैं कैसे इससे डाइवर्सिटी जो अर्थ के ऊपर डेवलप हो गई है, इसको हज़ारों साल लगे डेवलप होने में, तो कैसे डेवलप हुई होगी। तो यहाँ पे कंडीशन इनिशियली ड्राई होती है, इसको बोलते हैं जेरिक। बाद में मीडियम कंडीशन, वाटर कंडीशन हो जाएंगे, इसे क्या बोलेंगे, मैजिक। क्या बोलेंगे बेटा, मैजिक कंडीशन। तो ड्राई से मैजिक या मीडियम वाटर कंडीशन में चेंज हो जाएगा। और ये क्या होगा, वेट से क्या हो जाएगा, मीडियम वाटर कंडीशन। मतलब पहले पानी ज़्यादा था, सोयल कम, अब क्या होगा, जो मीडियम वाटर कंडीशन, सोयल जो है बढ़ जाएगी और वाटर थोड़ा कम हो जाएगा रिलेटिवली, तो इसलिए मीडियम वाटर कंडीशन मैजिक बन जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे जेरिक से मैजिक में जाता है जीरो सीरे में, और हाइड्रो सीरे में क्या होता है बेटा, हाइड्रिक से मैजिक में जाता है चेंज होने के बाद में। तो यहाँ पर जीरो सीरे में एक दो बातें और लिखी हुई है, जैसे रॉक के ऊपर स्टार्ट होगा तो क्या बोलेंगे, लिथोसिरे। क्या बोलेंगे, लिथोसिरे है। जेराची इसी का ही टाइप है, लिथोसिरे भी। सैंड पे होगा तो सैमोसिरे बोलते हैं बेटा, सैमोसिरे। यहाँ पे क्या होता है, सैंड के ऊपर स्टार्ट होगा। सैंड ड्यून्स की बात हो रही है, मोस्टली डेजर्ट एरियाज में होते हैं सैंड ड्यून्स। या सेरेन कंडीशंस में स्टार्ट हो जाए तो क्या बोलेंगे, हेलोसियस। यहाँ पे अगर जैसे कि सेलाइन सोयल है उसमें स्टार्ट होगा तो क्या बोलेंगे, हेलोसियर। हेलो वर्ड हम सॉल्ट के लिए यूज़ करते हैं, सॉल्ट कंडीशन के लिए। तो ये वर्ड भी आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रॉक पे होगा तो लिथोसियर, और सैंड पे होगा सैमोसियर होगा बेटा। सेलाइन कंडीशन तो हेलोसियर हो सकता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इन दोनों के सीक्वेंसेस के बारे में। उससे पहले एक सिंपल वर्ड आया, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। हमने अभी तक जो पढ़ा सक्सेशन के बारे में, हम प्रोग्रेसिव सक्सेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव सक्सेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे हमेशा एक स्पीसीज को नया स्पीसीज आकर के रिप्लेस कर देता है, तो प्रोग्रेस कर रहा है, बेटर स्पीसीज आके रिप्लेस कर रहा है। लेकिन हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जा करके ये रिवर्स डायरेक्शन में चला जाए, या फिर 2 की जगह 3 आने की बजाय यहाँ पे 3 की जगह पे जो 3 आ रहा था लेकिन वापस 2 आ जाए ज़्यादा, तो यहाँ पे चेंज होकर के इस तरह का होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। ये अपने आप नहीं होगा बेटा, इसके पीछे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस रिस्पॉन्सिबल होगा, तभी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर सक्सेशन हुआ, क्या बोलेंगे, रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। कह रहा है कि एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस, नेचुरल भी हो सकती हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकती हैं। जैसे कि फायर हो गया, फायर अपने आप भी लगती है, ह्यूमन भी लगा सकते हैं फायर। डिफॉरेस्टेशन जो है मोस्टली ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटी है, हम अपने जो डेवलपमेंट के लिए करते हैं, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, एरिया को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है।
या कोई दूसरी नीड को पूरा करने के लिए। यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि नेचुरली हो सकती है एंड ह्यूमन इंड्यूस हो सकती है, ऐसा डिस्टर्बेंस पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन को कन्वर्ट कर सकता है, अर्लियर स्टेज की तरफ ले जा सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में ले जाके रिवर्स डायरेक्शन में ले जाए, अर्लियर स्टेज की तरफ ले जाए, तो क्या बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। सच डिस्टर्बेंसेज क्रिएट न्यू कंडीशंस दैट या तो किसी स्पीसीज को इंक्रेज कर सकती हैं या किसी को डिस्करेज करने का काम कर सकती हैं, तो यहाँ पे जो है बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, तो इसलिए क्या बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बेटा इकोसिस्टम कैरेक्टरिस्टिक दैट चेंज ड्यूरिंग सक्सेशन कौन कौन सी होती हैं जो कि चेंज हो सकती हैं। तो सबसे पहला चेंज तो क्या आता है, चेंज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, क्योंकि हर बार नए स्पीसीज आते जा रहे हैं और पुराने को रिप्लेस कर रहे हैं, तो डाइवर्सिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाती है यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर। वेजिटेशनल चेंज आएंगे, वेजिटेशन क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज बदल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि फूड एंड शेल्टर फॉर वेरियस एनिमल जो उन पे डिपेंड थे वो भी बदल जाएंगे बेटा समय के साथ में। तो प्लांट की डाइवर्सिटी बदली होगी तो एनिमल्स जो वहाँ पे रह रहे थे वो भी चेंज हो जाएंगे उनकी चेंज के साथ में, प्लांट्स के चेंज के साथ में। नेक्स्ट है चेंज इन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल, नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल बदल जाएंगे जो कि नेचुरल है, प्लांट बदलेंगे तो एनिमल भी बदल जाएंगे। चेंज इन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर भी यहाँ पे समय के साथ बदलते रहेंगे, तो सिर्फ एनिमल प्लांट ही नहीं बदलेंगे, डिकम्पोजर के टाइप और नंबर भी बदलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान। और हमारी कंडीशंस क्या होंगी, जैरिक अगर ये ड्राई कंडीशन में शुरू हुआ तो मैजिक बन जानी है, और अगर वेट कंडीशन में शुरू हुआ तो भी मैजिक बन जानी है। तो एंड दोनों का सेम है, चाहे ड्राई में शुरू हो चाहे यहाँ पे वेट कंडीशन में, तो मैजिक कंडीशन बन जाती हैं। तो इकोसिस्टम कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या बदलते हैं बेटा, चेंज इन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज होगा तो प्लांट्स भी बदलेंगे, प्लांट के साथ एनिमल भी बदलेंगे, तो चेंज इन नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल बदलेगा, चेंज इन नंबर एंड टाइप ऑफ डिकम्पोजर बदलेगा, और कंडीशन जैरिक या हाइड्रिक से मैजिक ही पहुँचेंगी। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, नेक्स्ट है सक्सेशन ऑफ प्लांट में हम जेराक के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। पहले ड्राई कंडीशन में शुरू होगा तो कौन से पॉइंटर स्पीसीज होंगे, कौन से ट्रांजिशनल कम्युनिटी होंगी बेटा, और कौन सी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी। देखो यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस याद करना है, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि हम सिलेबस में पढ़ चुके होते हैं कहीं ना कहीं, तो वो सारी डिटेल्स को आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। सबसे पहले ड्राई कंडीशन अगर होती है तो बेटा उसमें सबसे पहले पोइनियर कम्युनिटी जो आती है, सबसे पहले आगे जो रहेगी वो लाइकन है। लाइकन ने ग्रो किया तो ये आगे की सारी स्टेजेस आ सकती हैं, लाइकन ने ग्रो नहीं किया तो वहाँ पर फिर सक्सेशन नहीं होगा। लाइकन का एग्जाम्पल से ग्राफिक्स होता है बेटा, जब लाइकन पढ़ते हैं तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफिक्स एग्जाम्पल है लाइकन का, पारमेलिया एग्जाम्पल है। तो जो है कम सॉइल में ग्रो कर सकती है ग्राफिक्स है बेटा, उसके बाद सॉइल थोड़ी ज़्यादा बन जाएगी तो कंडीशन फेवर करेंगी पारमेलिया को। अब सॉइल कैसे बनती है, देखो बेटा लाइकन सिक्रीट एसिड्स को सिक्रीट करती है। ये एसिड्स क्या करते हैं बेटा, ये डिजोल्व करते हैं रॉक को, चट्टान को, जहाँ पे लाइकन ग्रो कर रही थी। हेल्पिंग इन वेदरिंग, उस रॉक की वेदरिंग होगी बेटा, धीरे धीरे टूटेगी, एलिमेंट्स निकलेंगे, न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे एंड सोइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सिक्रीशन ऑफ एसिड होने से लाइकेंस क्या करती है, वेदरिंग ऑफ रॉक करवा के सोइल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। लेटर पे वे टू वेरी स्मॉल प्लांट लाइक यहाँ पे क्या ग्रो कर सकते हैं बेटा, इसी सोइल में ब्रायोफाइट या मॉसिस ग्रो कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेज है बेटा ब्रायोफाइट, एंड विच आर एबल टू टेक होल्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सोइल। जो लाइकन ने बनाई थी वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे बने चुके होंगे, उसमें सोइल होगी थोड़ी बहुत, उसमें क्या ग्रो कर सकती हैं। कंडीशन फेवरेबल किसके लिए है बेटा, मॉसिस या ब्रायोफाइट के लिए। तो लाइकन को कौन रिप्लेस कर देगा, ब्रायोफाइट या मॉसिस रिप्लेस कर देंगे। मॉसिस का जाएगा बेटा ट्रांजिशनल कम्युनिटी जो कि पोइनियर के बाद आती है। फिर ये और ज़्यादा ग्रो करेंगे बेटा मॉसिस, और ज़्यादा यहाँ पे जो है सोइल फॉर्मेशन होगा और ज़्यादा वहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन हो जाएंगी, तो ये कंडीशन फेवरेबल हो जाएंगी बेटा ग्रोथ करने के लिए, एनुअल ग्रास स्टेज के लिए। तो मॉसिस ने कंडीशंस फेवरेबल या कंडीसिव बना दी फॉर एनुअल ग्रास स्टेज। अब इतनी सोइल बन चुकी है कि एनुअल ग्रास स्टेज वहाँ पे ग्रो कर सकती हैं और ये वहाँ पे होल्ड कर सकती हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकती हैं, और वहाँ पे पानी का जो मॉइस्चर जो है वो एयर में बढ़ चुका होगा। उसके बाद इनको कौन रिप्लेस कर सकता है बेटा, पेरिनियल ग्रास, क्योंकि एनुअल ग्रास ने इतना ज़्यादा सोइल बना दिया होगा कि अब ये स्टेबल हो चुकी हैं, अब इनको रिप्लेस करने आ गई हैं पेरिनियल ग्रास यहाँ पे आ गई हैं बेटा, पेरिनियल ग्रास जो इनको रिप्लेस कर सकती हैं। तो ये सारा क्या हो रहा है, ट्रांजिशनल कम्युनिटी एक दूसरे को रिप्लेस करती जा रही है सक्सेसिवली। पेरिनियल ग्रास स्टेज के बाद में कौन सी आ सकती है बेटा, श्रब स्टेज, क्योंकि इतना ज़्यादा सोइल फॉर्मेशन हो चुका होगा और इतनी बारिश होने लग चुकी होगी कि अब श्रब्स भी वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ में आपने देखा मॉसिस जो है लाइकन को रिप्लेस करती हैं, फिर एनुअल ग्रास स्टेज
स्टेज मॉसेस को, और फिर पेरिनियल ग्रास स्टेज एनुअल ग्रास स्टेज को, और फिर श्रब्स रिप्लेस करती है पेरिनियल को, और फाइनली यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी फॉरेस्ट, जहाँ पे ट्रीज़ ग्रो करना शुरू कर चुके होंगे बेटा। तो पहले जो एक बेयर रॉक थी वहाँ से क्या बन चुका होगा, वहाँ उसके ऊपर जो है फॉरेस्ट स्ट्रक्चर बन चुका होगा। तो जो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे इकोलॉजिकल सक्सेशन के कारण ही बने होंगे, तभी हमें आज दिखाई दे रहे हैं पूरे अर्थ के टेरेस्ट्रियल पार्ट के ऊपर। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पे फॉरेस्ट है। अब क्वेश्चन क्या आता है बेटा, इस सीक्वेंस को पूछता है करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो, कौन किसके बाद आएगा या कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। तो इतना ही आपको याद करना है। लाइकन सबसे पहले जाक में, फिर मॉसेस, फिर एनुअल ग्रास स्टेज, फिर पेरिनियल ग्रास स्टेज, फिर श्रब्स, और फिर फॉरेस्ट या ट्रीज। याद रहेगा, सीक्वेंस याद हो गया, फिर से रिकॉल कर लो, अच्छे से याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हाइड्रार्च। हाइड्रार्च में भी कम्युनिटीज़ का ऑर्डर सेम रहेगा, पॉइनियर आएंगे पहले, फिर ट्रांजिशन आएंगे, फिर क्लाइमेक्स आएंगे, लेकिन टाइप अलग है। देखो पहले कौन से आएंगे, इसके अंदर पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे बेटा। फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि पानी में रहते हैं, जैसे कि डायटम्स, एल्गी एग्जांपल होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का, जो कि पानी में ग्रो करते हैं, मतलब प्रोटिस्ट। और यहाँ पे लोअर प्लांट्स एल्गी की बात हो रही है, मोस्टली ये फाइटोप्लैंक्टन है। ये पॉइनियर कम्युनिटी होती है। किसी भी न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड बनाया तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करेगी। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, सबमर्ज प्लांट आएंगे। क्या आएंगे, सबमर्ज प्लांट, जो कि बॉटम में जो सोइल है उस पर ग्रो करेंगे, सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज प्लांट, इसका मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी में, कैसा डायग्राम दिया हुआ है, सारा डिस्कस करने वाले हैं। सबमर्ज प्लांट के एग्जांपल क्या होंगे बेटा, हाइड्रीला और वेलिस्नेरिया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। तो सेम हाइड्रीला और वेलिस्नेरिया यहाँ पे क्या होते हैं, सबमर्ज प्लांट है, जो कि यहाँ पे ग्रो करते हैं, बॉटम में ग्रो करते हैं यहाँ पे बेटा ये प्लांट, जहाँ पे सोयल है और पानी है। फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आ जाएगी ट्रांजिशनल कम्युनिटी में, जो इनको रिप्लेस कर देगी सबमर्ज प्लांट को। इसमें अजोला, पिस्टिया, वोल्फिया एग्जाम्पल होते हैं बेटा। कुछ इस तरह की स्टेज होगी जहाँ पे सबमर्ज प्लांट भी हैं और फ्लोटिंग प्लांट भी पानी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, और कुछ जहाँ पे पानी और सोइल में ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें अजोला, वोल्फिया, ये भी हम पढ़ते हैं बेटा। अजोला, वोल्फिया के बारे में हम प्लांट किंगडम में पढ़ के आते हैं सारी बातें। तो सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आएगी। फिर नेक्स्ट आएगी बेटा रीड स्वैम स्टेज। रीड यहाँ पे जो है ग्रासेस का एक टाइप है, इसलिए नाम जाएगा रीड स्वैम स्टेज। तो अब क्या हो चुका होगा बेटा, ये कंडीशन हो चुकी है जहाँ पे ग्रासेस ग्रो कर रही हैं और पानी से बाहर आ रही हैं, और थोड़ा सा दलदल टाइप सा एरिया, स्वैम्प जैसा एरिया बन चुका होगा ये वाटर बॉडी। अब ये पूरी तरह वाटर बॉडी नहीं दिख रही होगी आपको, इसमें ग्रो करती हुई ग्रासेस दिख रही होंगी साथ में, तो ये स्वैम्प बन चुका होगा। इसमें इसकी टाइफा, सेजिटेरिया ये एग्जाम्पल है बेटा, जो कि रीड ग्रासेस का। तो टाइफा या सेजिटेरिया एग्जाम्पल है। इसमें से आपको पहले ये वाले और ये वाले याद रखने हैं बेटा, इसके बाद वाले नहीं भी याद करोगे एग्जाम्पल तो भी चल जाएंगे। ये वाले हमारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन फर्स्ट 3 हमारे सिलेबस में है, ये आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है पहले 3 के एग्जाम्पल। रीड स्वैम स्टेज की कंडीशन फेवरेबल बना दी बेटा मार्स मीडो स्टेज के लिए। यहाँ पे देख सकते हो आप, बड़ी बड़ी ग्रासेस और ग्रो करने लगी हैं, मार्स मीडो स्टेज बन गई है, और यहाँ पे वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी जैसा दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे सोयल फॉर्मेशन काफ़ी सारा हो चुका है, तो ये वाटर बॉडी गायब हो चुकी होती है एक तरीके से। फिर वास्ट मिडल स्टेज को रिप्लेस कौन कर देगा बेटा, स्क्रब स्टेज रिप्लेस कर देगी, जहाँ बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करना शुरू हो चुके होंगे बेटा, और वाटर बॉडी में बहुत सोइल बन चुकी होगी, और ये ऑलमोस्ट लैंड में कन्वर्ट हो चुकी होगी। और फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है फॉरेस्ट में, यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी। तो एग्जाम्पल में रीड स्वैम स्टेज तक हमने देख लिए थे। हम मार्स मीडो में क्या आएंगे, कैरेक्स और सिप्रस एग्जाम्पल आएगा बेटा। स्क्रब स्टेज में पॉपुलस और एलनेस एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको यहाँ पे याद रखने के लिए। तो आपको हाइड्रा सक्सेशन में सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या बताएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, पॉइनियर कम्युनिटी, उसके बाद में सबमर्ज प्लांट, उसके बाद में सबमर्ज प्लांट फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आएगी, उसके बाद में जो रीड स्वैम स्टेज आएगी, उसके बाद में मार्स मीडो स्टेज आएगी, उसके बाद में स्क्रब स्टेज आएगी बेटा, और फाइनली फर्स्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी में। तो यहाँ पे ये सारी यहाँ से यहाँ तक जो है ट्रांजिशनल है, फाइटोप्लैंक्टन पॉइनियर है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट है। ये इसका डायग्राम है बेटा एनसीईआरटी का। सेम डायग्राम आपको याद रखना है, सेम डायग्राम यहाँ पे एनसीईआरटी का हम यूज़ करते हैं। तो ये डायग्राम में फाइटोप्लैंक्टन ए है, इसके बाद में सबमर्ज प्लांट स्टेज, फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, फिर डी स्टेज रीड स्वैम, फिर जो है मार्स मीडो, फिर जो है स्क्रब स्टेज, और फाइनली फॉरेस्ट यहाँ पे गिवन है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम को ध्यान से देख लेना, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी यहाँ पे आराम से। आपको देखो अब नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट है सक्सेशन के बारे में, दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्पीसीज दैट इन्वेट डिपेंड ऑन द सेकेंडरी सक्सेशन में कौन आएंगे। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होता है बेटा, जैसे कि फ्लड आ गई हो उस सोइल के ऊपर होगा, या बर्न या कट फॉरेस्ट हो वहाँ पे हो सकता है, या अबंडेंट फार्म लैंड है वहाँ पे हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, द कंडीशन ऑफ सोइल कैसी है,
कि सक्सेशन जल्दी हो जाएगा, सोइल कंडीशन अच्छी है तो। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है तो उससे भी हो सकता है बेनिफिट हो जाए, सक्सेशन फास्ट रेट पे हो जाए। इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, ये भी मैटर करेगा बेटा, सक्सेशन कैसे होगा, किस टाइप का होगा, किस स्टेट पे होगा, तो ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा सीड्स और अदर प्रोपेगुल वहाँ पे कैसे हैं, किन प्लांट्स के सीड वहाँ पे प्रेजेंट हैं जो कि वहाँ ग्रो कर सकते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करेगा सेकेंडरी सक्सेशन। तो मोस्टली हमने प्राइमरी सक्सेशन के बारे में ज़्यादा पढ़ा है, जहाँ पे हाइड्राज जेराज की सीक्वेंसेस पढ़ी हैं, और सेकेंडरी सक्सेशन में तो जो है ईजिली हो जाता है, जितना टाइम नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, इस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है आपको, सब बातें आपको अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।